अच्छा, हमारा ये कोर्स है वर्डप्रेस पे। ठीक है, हमने इस कोर्स में 10 क्लासेस लेनी है और उसके अंदर हमने वर्डप्रेस के बारे में देखना है कि वर्डप्रेस क्या है और उस पे किस तरह से वेबसाइट्स क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोगों ने कुछ ना कुछ वर्डप्रेस के बारे में सुना होगा, तो ही आप लोग ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आए होंगे। एनीवन हु वुड लाइक टू टेल मी अबाउट इट? ओके। अच्छा, कोर्स आउटलाइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ठीक है, तो उसे एक दफा फिर से हम देख लेते हैं। कंटेंट जो सारा हम इस कोर्स में कवर करेंगे दैट विल बी अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, फिर वर्डप्रेस के अंदर हम लोग वेबसाइट पे पोस्ट किस तरह से कर सकते हैं, मीडिया को किस तरह से हैंडल करना है, और पेजेस एंड मेन्यू बार्स, नेविगेशन के तरीके। फिर हमारे पास आ जाते हैं थीम्स। ठीक है, वर्डप्रेस में एक्चुअली वर्डप्रेस है हमारे पास विदाउट कोडिंग हम लोगों ने किस तरह से वेबसाइट बनानी होती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास बिल्ट इन थीम्स ही आते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट तरह के थीम्स होते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए। तो हम जो 4 मेजर हमारे पास टाइप्स हैं वेबसाइट्स की जो कॉमनली यूजर होती हैं, दैट इज के का आपने ब्लॉग टाइप वेबसाइट बनानी हो, या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, या फिर आपने कोई मैगजीन एंड न्यूज वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो इस तरह के थीम्स को ही हम एक्सप्लोर करेंगे विद इन दिस कोर्स। उसके अलावा प्लगइन्स प्लगइन्स हमारे पास यूज होते हैं किसी भी अपने वेबसाइट की एक्सटेंशन, उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स ऐड करने के लिए। ठीक है, लाइक आपने कोई वेबसाइट बनाई है, उसके अंदर आप कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म ऐड करना चाहते हैं, तो फॉर्म ऐड करने के लिए आपको कोई प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि वो खुद उसकी आप कोडिंग करते हैं, वो आप सेक्शन इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जो डिफरेंट प्लगइन्स हम पढ़ेंगे इस कोर्स में, देखेंगे कि क्या कौन कौन से प्लगइन्स हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे। वो कुछ प्लगइन्स के नाम मैंने लिखे हुए हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कैटेगरीज और कमेंट्स वगैरह को किस तरह से डील करना है। सेटिंग्स में हमने लिंक्स किस तरह से जनरेट करने होते हैं, ऑटो सारे पेजेस के लिंक्स जनरेट हो रहे होते हैं। उसके अलावा यूजर्स को किस तरह से हैंडल करना है, ये चीज़ें हम देखेंगे। एक कंप्लीट लेक्चर हम ई कॉमर्स वेबसाइट पे इन डेप्थ में रखेंगे, क्योंकि ई कॉमर्स इज मोस्ट इन डिमांड थिंग इन दीज डेज। तो अगर आप इस कोर्स के बाद इसी स्किल के थ्रू फ्रीलांसिंग करने का इरादा रखते हैं, तो दैट विल हेल्प यू। ठीक है, तो आप इस कोर्स के बाद ई कॉमर्स वेबसाइट्स डेवलप कर सकेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे फिर वेबसाइट बना के उसको होस्ट वगैरह करना हो, डोमेन बाय करनी हो, ये चीज़ें हम किधर से चीप प्राइस में ले सकते हैं। ठीक है, और अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए हमने कौन सा पैकेज कहाँ से गेट करना है, कौन कौन से होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, कौन कौन से पैकेजेस हमारे लिए बेहतर रहते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, तो वो कंप्लीट हम डिप्लॉयमेंट स्टेप्स देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं व्हाट इज वर्डप्रेस। ठीक है, मतलब आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इस बारे में, व्हाट इज वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनानी है, वर्डप्रेस डेवलपर। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आप इधर अब जहन में रख लें। ठीक है, यू आर गोइंग टू लर्न टू मेक वेबसाइट थ्रू वर्डप्रेस। ठीक है, तो आप लोग खुद को वर्डप्रेस डेवलपर्स कहेंगे, ऑलराइट। लेकिन इस पे आपने अगर सोशल मीडिया पे आपने अगर अपनी फील्ड स्पेसिफिक पेजेस ज्वाइन किए हो और कभी मीम्स देखी हो ना, तो आपको ऐसी मीम्स देखने को मिलेंगी जो कहेंगे कि मतलब वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाने वाले खुद को वर्ड वेब डेवलपर जब कहते हैं तो उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है। ठीक है, तो मुझे अभी वो मीम मिली तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन यह है कि उनका मजाक उड़ाया जाता है इस सेंस में। तो वो मजाक हर जगह पे उड़ाया जाएगा। लोग कहते हैं कि वर्डप्रेस डेवलपर इज नॉट ए वेब डेवलपर। ठीक है, समहाउ ये ठीक भी है, समहाउ नहीं ठीक। आप लोग चूंकि आपको कोडिंग के थ्रू भी आती है डेवलपमेंट, ठीक है, तो आप इसमें कोडिंग को भी एडिटिंग कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर ही भी वेबसाइट बनाते हुए। तो आप लोग खुद को वेब डेवलपर कहते हुए कॉन्फिडेंट हैं, उस तरह की मीम से खुद को डाउनग्रेड नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वर्डप्रेस क्या है। पहली सर्च मैंने गूगल पे की थी, व्हाट इज वर्डप्रेस, तो ये चीजें सामने आई थी और मैंने इन्हीं को कॉपी पेस्ट करके स्लाइड्स में डाल दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस इज ए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जब हमने फिफ्थ सेमेस्टर में वर्डप्रेस का कोर्स किया था, सॉरी वेब डेवलपमेंट का, मैम मिसबा नाज ने हमें पढ़ाया था। आई होप यहाँ पे सारे जीसीएनसी हैं। सो मैं अगर उस तरह की एग्जांपल्स दे के समझाऊंगी तो किसी को कोई इशू नहीं होगा। इज दैट ओके? हाँ जी, ओके। ओके, ठीक है।
तो हमें मैम ने जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट दिया था दैट वाज कि हमने एक वेबसाइट क्रिएट करनी थी, जिस वेबसाइट के थ्रू यूजर्स अपनी और वेबसाइट्स क्रिएट कर सके। इस वेबसाइट फ्रॉम वेयर यूजर्स कैन क्रिएट देयर ओन वेबसाइट्स। ठीक है, तो वो भी एक तरह से फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम था। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे हम के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, टेक्निकल वे में, ई फॉर्म में, और फिर उसको सबके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस के थ्रू भी इसी तरह से हम करते हैं। वर्डप्रेस के थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, और उसमें मतलब आप किसी को वेबसाइट बना के देंगे उसके, क्योंकि ई कॉमर्स की चीज़ों को उसने मैनेज करना था, अपनी ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स को, यूजर्स को, ऑर्डर्स को। ठीक है, वो उसका कंटेंट था, उसको उसने मैनेज करना था, इसलिए उसने आपसे वेबसाइट की डिमांड की और आपने वर्डप्रेस के उससे उसको वो वेबसाइट बना के दे दी। किसी को अपने पोर्टफोलियो की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी थी, उसको मैनेज करना था, उसने आपसे डिमांड की, आपने वर्डप्रेस पे उसको वेबसाइट बना के दे दी। ठीक है, तो वो अपना पोर्टफोलियो वाला कंटेंट मैनेज कर रहा है इस वेबसाइट के थ्रू। कुछ उससे ई कॉमर्स का कर रहे हैं, कुछ इस पे ब्लॉग और न्यूज़ का कर रहे हैं, लाइक माई वेबसाइट दी पोइट्रिक जर्नल, उस पे हम पोइट्री का कंटेंट सारा मैनेज कर रहे होते हैं, उसको हमने वर्डप्रेस में बनाया हुआ है। ठीक है, तो वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, जिसके थ्रू हम अपनी डिफरेंट कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं टेक्निकली। ठीक है, अब क्या है, हमने जब वो प्रोजेक्ट किया था ना, हमने भी पीएचपी और माईसीक्वल को ही यूज किया था, एचटीएमएल, पीएचपी, माईसीक्वल। ठीक है, अगर आज लेक्चर के बाद टाइम मिल गया, बच गया, तो फिर मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। दैट वाज टू पुअर, लेकिन ये है कि हम खुद भी बना सकते हैं वर्ड प्रेस जैसे सिस्टम्स। ठीक है, और वर्ड प्रेस को यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर दफा स्क्रैच से वेबसाइट क्रिएट करना इजी नहीं होता। हम देखें ना तो मोस्टली मतलब वेबसाइट की, जैसे हमने तो पीछे देखा कि 4 मोस्ट इन डिमांड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं हमारी वेबसाइट जो डिमांड की जाती हैं। ठीक है, तो हर एक का तकरीबन बहुत सी चीजें सब में कॉमन होंगी। तो हमेशा अगर हम कोडिंग से वेबसाइट बनाने बैठे हैं तो वो स्क्रैच से बहुत ज्यादा हमें काम करना पड़ता है। उस चीज को ओवरकम करने के लिए कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स आते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उन्होंने मेजर बहुत सी चीजें लिख के रख ली। ठीक है, पीएचपी में वर्डप्रेस जो है ना वो पीएचपी में लिखा गया हुआ है, पीएचपी एंड माईसीक्वल में। ठीक है, वो बहुत ज्यादा कंटेंट उन्होंने लिख के रख लिया इस तरह से कि अब उस वो एक वेबसाइट उन्होंने बना दी कि उस वेबसाइट से अब हम फर्दर और वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देते हैं पीएचपी, और उसके वो सारा कंटेंट वो खुद ही जनरेट कर रहे होते हैं डेटाबेस की हैंडलिंग का। तो यूजर एंड से कोडिंग छुप जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें अगर कोडिंग का लीस्ट नॉलेज भी हो तो हम वर्डप्रेस को यूज करके वेबसाइट बना सकते हैं। अब जो ओवरऑल इस टाइम पे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, उनमें से 40.5% वेबसाइट्स जो है ना वो वर्डप्रेस पे बनी हुई हैं। So, इससे आपको आइडिया होगा कि वर्डप्रेस इस टाइम पे कितना ह्यूज प्लेस ले रहा है। ठीक है, इट मीन्स के 10 में से 4 वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनती हैं। तो इससे जो है ना इसकी वर्थ का आइडिया होता है हमें कि दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज द मोस्ट यूज थिंग। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि है क्या। ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे हम हेल्प कंपनीज मैनेज डिजिटल कंटेंट। ठीक है, ऐसे सिस्टम्स जो जिसके थ्रू कंपनीज अपने कंटेंट को डिजिटली मैनेज करती हैं। होल टीम कैन यूज दिस सिस्टम टू क्रिएट, एडिट, ऑर्गेनाइज एंड पब्लिश कंटेंट। ठीक है, जैसे मैंने अब कोर्स सीकर्स की वेबसाइट बनाई हुई है। ठीक है, तो आपकी क्लास फेलोज में से ही कुछ स्टूडेंट्स मेरी उसको वेबसाइट पे साथ एज ए एडिटर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, उनको मैंने वो रोल दिया हुआ है कि वो सिर्फ पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मैं खुद एज एडमिन हूँ। ठीक है, हो सकता है मैं आप में से किसी और को भी कोई और एक्सेस दे दूँ एज कोर्स ट्यूटर की एक्सेस दे दूँ। ठीक है, वो एक मेरी वेबसाइट है कोर्स सीकर्स जो मैंने वर्डप्रेस पे ही बनाई हुई है। ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट जो टीम मेरी होगी वो डिफरेंट रोल्स के थ्रू उसको मैनेज कर सकती है। ठीक है, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो भी, जिसमें मैं अपने मेरी वेबसाइट भी मेरा कंटेंट मैनेज मेरी वेबसाइट को मैं अपने वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू डील कर रही हूँ। बट हमारे पास डिफरेंट तरह के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स अवेलेबल हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप वाले। जिस तरह से वर्डप्रेस इजी है, इसी तरह से शॉपिफाई भी बहुत इजी है। शॉपिफाई स्पेसिफिकली ई कॉमर्स स्टोर्स के लिए यूज होता है। शॉपिफाई को यूज करते हुए हम ई कॉमर्स स्टोर्स बना सकते हैं। इस तरह से ड्रोपल है, वो भी हमारे पास वर्डप्रेस की तरह से ही है, लेकिन जो उसका इन डेप्थ कंटेंट को हैंडल करने का स्ट्रक्चर है ना, दैट इज मच बेटर।
वो बहुत एडवांस है वर्डप्रेस से, लेकिन बाकी जो उसका फ्रंट एंड है वो इतना एडवांस नहीं है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा एक्सटेंशन भी उसके पास नहीं है, लेकिन अंदर नहीं है, लेकिन जो इन डेप्थ उसका डाटाबेस का स्ट्रक्चर है ना, वो वर्डप्रेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे वर्डप्रेस को यूज़ करेंगे, और बाकियों को आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। दोज आर इजी टू यूज़। जब आपको एक आता हो तो आप बाकी भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस अब तक के जितना मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, आप लोग इजीली बोल क्लियर सकते है? हैं। जी, अभी कौन बोला था? मैं कह रही हूँ अभी तो क्लियर है सब कुछ। ओके। अच्छा, अब मैंने जो वर्डप्रेस के बारे में बताया, मैंने सामने इधर वर्डप्रेस वर्ड की जगह दो चीजें लिखी हुई हैं, wordpress.org एंड wordpress.com, ठीक है। अब जो वर्डप्रेस है ना, मतलब ये इन दोनों वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, ठीक है। वर्डप्रेस हमने देखा कि ये एक्चुअली पीएचपी और माईसीक्वल को यूज करते हुए ही बनाई गई एक वेबसाइट है, जिसके थ्रू हम फर्दर वेबसाइट्स बना सकते हैं इन इजी वर्ड्स, इन वेरी इजी वर्ड्स, ठीक है। तो इसको, इसका जो सोर्स कोड है वो जो पीएचपी और माईसीक्वल में लिख के बनाया गया हुआ है, ठीक है, वो ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स मीन कि हमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, हम उसे डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो डेवलपर्स होते हैं वो उसको मॉडिफाई वगैरह करके हम अपनी भी प्रोडक्ट बना के कोई, ठीक है, तो उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। या उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया कि अब लोग हमारी वेबसाइट पे हमारी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करें। ओपन सोर्स हमारी फील्ड में बहुत वर्ड यूज होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलपर कम्युनिटी के लिए अवेलेबल कर देते हैं, वो ओपन सोर्स होती है, ठीक है। और जो wordpress.org है ना, इस पे हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो वर्डप्रेस का सारा कोड मिल जाता है, ठीक है। जो wordpress.com है वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन की है, लेकिन दैट इज पेड, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो हमें कोड डाउनलोड करना अलो नहीं करते, दोनों का इंटरफेस सेम होता है, ठीक है। और वो कहते हैं कि आप परचेज करें, हमारी ही वेबसाइट के अंदर रह के आप लोग अपनी वेबसाइट्स बनाएं, डोमेन उनकी आपकी हमारी वेबसाइट के साथ ही लिंक रहेगी। अगर आपने उसको इंडिपेंडेंट करना है तो आपको हमें पे करना पड़ेगा। तो wordpress.com पे वो खुद ही सारा कुछ मैनेज फिर कर लेते हैं, बैकएंड की बहुत सी चीज़ों को, एसईओ वगैरह को, ठीक है। लेकिन वहाँ पे साथ हम पे कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेवलपर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट wordpress.org से गेट कर सकते हैं कोड, और खुद से उसको उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स वगैरह पे होस्टिंग पे उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। So there is a difference between wordpress.org and wordpress.com. हम यहाँ पे wordpress.org को यूज करेंगे जो कि ओपन सोर्स है, ठीक है। अब हमने ये थोड़ा सा थेरी बेस था, सिर्फ इतना ही था, ठीक है। आगे हम डेवलपमेंट की तरफ बस मूव करने जा रहे हैं। हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, मैंने आपको बताया इसका कोड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इसको लोकली अपने इसका कोड डाउनलोड करें, ठीक है, अपने पीसी पे इसको सेटअप करें, और उधर हम कंप्लीट वेबसाइट जो है ना डेवलपमेंट कर लें, कंप्लीट वेबसाइट को डेवलप कर लें। दूसरा हमारे पास 000webhostapp.com वेबसाइट है, वो हमें प्रोवाइड करती है फ्री पैकेज, ठीक है। उधर हम अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट्स को क्रिएट करके तो उसको मैनेज कर सकते हैं, उसकी डोमेन भी वो हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन वो डोमेन उनकी इनकी प्रीफिक्स के साथ होती है। लाइक वो इस तरह से होगी माई वेबसाइट डॉट 000webhostapp.com, और उसकी जो बैंडविड्थ वगैरह होती है, कितने यूजर्स उसको विजिट कर सकते हैं और कितनी स्पेस हमें प्रोवाइड की गई होती है, वो भी लिमिटेड होती है, ठीक है। लेकिन यह कि फ्री और डेवलपमेंट पर्पस के लिए, या जब अभी हम काम सीख रहे होते हैं उस टाइम पे ये बेस्ट रहती है, ठीक है। हम इसी अप्रोच को यूज करेंगे, क्योंकि आप लोग जो भी काम किया करेंगे उसको मैंने चेक भी करना है, ठीक है। तो ये पब्लिश्ड होता है ऑटोमेटिकली, तो आप सिर्फ मेरे से अपनी वेबसाइट का यूआरएल सेंड करें मुझे, तो मैं उसको चेक कर सकती हूँ, ठीक है। लोकल इंस्टॉलेशन को भी हम देखेंगे इंशाल्लाह।
उसके अलावा wordpress.com है, लेकिन वो पेड है, सो उसको हम नहीं देखेंगे, लेकिन यह है कि वो भी एक वे है जहाँ से हम स्टार्ट ले सकते हैं। उसके अलावा ये होता है कि हम अपनी डोमेन एंड होस्टिंग कोई पैकेज लें, ठीक है, और उस डोमेन पे फिर वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएं। इसको भी हम देखेंगे, इस स्टेप को भी। लेकिन इसको हम आज के अगर लेक्चर में टाइम मिल गया हमें, तो आज के लेक्चर में मैं इसका बस आपको ओवरव्यू दिखा दूंगी अपनी एग्जिस्टिंग होस्टिंग एंड डोमेन से। एल्स हम इसको लास्ट वाले लेक्चर में, जो हमारा डिप्लॉयमेंट बेस था ना स्पेसिफिकली, उसमें हम इस ऑप्शन को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ स्टार्ट लेने वाला स्टेप, फर्स्ट स्टेप उसका डिफरेंट होगा कि आप किस जगह पे उसको होस्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंट होगी एनवायरमेंट। बाकी अंदर का जो सारा सिस्टम है ना वो सेम होता है, चाहे आप वो लोकल इंस्टॉलेशन करके करें। चारों के फर्स्ट फर्स्ट स्टेप सिर्फ डिफरेंट होंगे। आगे जब एक दफा वर्डप्रेस सेट हो जाता है चारों में, ठीक है, उसकी इनिशियल इंस्टॉलेशन हो जाती है, तो अंदर वाला इंटरफेस आपका सेम होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? थोड़ी सी बेस बनी। आप लोग बोल सकते जी हैं। क्लियर है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं लिंक सेंड कर देती हूँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। आप सब लोग उस वेबसाइट पे चले जाएं, ठीक है, 000webhost.com। 000webhost, ये आप लिख के सर्च करें। ठीक है, ये वेबसाइट आ गई सबसे पहली। इसको खोल लें। लिंक स्लाइड में भी दिया हुआ है, स्लाइड्स आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर मिल जाएंगी, ठीक है। रिसीव हो गया आपको लिंक? हाँ जी। जी ठीक है, रिसीव हो गया। ओके। ये वेबसाइट खोल लें अब आप सब लोग। खोल लिया? जी खोल लिया। ठीक है, ये देख लेते हैं पहले ये अपनी वेबसाइट पे भी क्या कर रहे हैं। फ्री वेब होस्टिंग, ठीक है, जीरो कॉस्ट वेबसाइट होस्टिंग विद PHP, MySQL, cPanel एंड नो एड्स। इसलिए जब भी हम वेबसाइट को होस्ट करने की बात करते हैं ना, मीन्स उसको पब्लिश करने की इंटरनेट पे, तो हमारे पास दो चीजें आती हैं, डोमेन एंड होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग मीन्स स्पेस। जैसे आप देखें, आप अपने लैपटॉप में भी कोई चीज, कोई फाइल क्रिएट करके उसको रखते हैं, ठीक है, तो उसका कोई ना कोई यूनिक पाथ होता है। लाइक राइट नाउ, जैसे मैंने ये आपकी फाइल क्रिएट की है, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह लगाऊंगी, ठीक है। तो ये इस फाइल का कोई ना कोई स्पेसिफिक पाथ है, ये पाथ है, और इसके अंदर इसका ये नाम स्टूडेंट स्टार्ट एक्सएलएस एच, ठीक है, ये पाथ है। उसके अलावा इसने 10 KB की स्पेस ली हुई है मेरी हार्ड ड्राइव पे, ठीक है। एक तो मीटिंग एंड होने वाली है अब हमारी 10 मिनट्स में, इन्होंने लिमिट लगा दी हुई है। चले, मीटिंग एंड होती है तो मैं कोड लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। अब पाथ है और स्पेस है, ठीक है। लोकली भी हम अपनी कोई भी चीज सेव कर रहे हो तो उसमें पाथ होता है और स्पेस होता है, होती है, ठीक है। इसी तरह से जब हम गूगल पे अपनी कोई भी वेबसाइट, हमने इस तरह से कोई भी चीज अवेलेबल करनी होती है इंटरनेट पे कि तमाम यूजर्स उसको एक्सेस कर सके, तो वो कहीं ना कहीं हमें ऐसी जगह पे रखनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे डिफरेंट सर्वर्स होते हैं अवेलेबल इंटरनेट पे। डिफरेंट कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपने सर्वर्स सेट किए होते हैं कि उस पे जो भी चीज रखी जाए वो इंटरनेशनली अवेलेबल हो, ठीक है, मतलब इंटरनेट पे हर जगह पे अवेलेबल हो। तो हम उनसे कुछ स्पेस ले लेते हैं,
ठीक है। जब हम उनसे स्पेस लेंगे तो जो चीजें हम उस जगह पे रखेंगे उस जगह को एक्सेस करने के लिए हमें कोई पाथ भी चाहिए होगा, ठीक है। तो वो पाथ डोमेन है और वो स्पेस हमारी होस्टिंग कहलाती है, ठीक है। तो अब ये जो वेबसाइट है 000 वेब होस्ट, ये हमें डोमेन एंड होस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही होती है। किस लिए? सिर्फ मतलब डेवलपमेंट पर्पस के लिए। और बहुत इनकी भी मैंने बताया ना, जो डोमेन ये प्रोवाइड करते हैं वो किस तरह की होती है और स्पेस भी वो थोड़ी सी प्रोवाइड करते हैं। तो ये स्टूडेंट लेवल पे आपने जब अपनी वेबसाइट बनानी हो तो उसके लिए ये परफेक्ट रहती है, ठीक है। सीखते हुए जब आपने बनानी हो, ये इनके डिफरेंट पैकेजेस हैं। पेड के में भी ये प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पेड इनके फिर वो फिर ये आ जाता है कि वो हमें कस्टम डोमेन प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे mywebsite.com। अपनी ये प्रीफिक्स अपना वर्ड बीच से ये खत्म कर देते हैं। उसके अलावा स्पेस और बैंडविड्थ वगैरह भी इंक्रीज कर देते हैं ये, ठीक है। हम इनका फर्स्ट वाला पैकेज यूज करेंगे, फ्री वेब होस्टिंग वाला, ठीक है। फ्री साइन अप। तो फ्री साइन अप पे आप सब लोग क्लिक कर दें। ईमेल और पासवर्ड दें और साइन अप करें, ठीक है। मैं अभी कोई ईमेल ऐड करती हूँ। आप लोग क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट? मैंने पासवर्ड ईमेल एंटर किया, पासवर्ड क्रिएट किया और साइन अप पे क्लिक किया, ठीक है। जी आप ही कर रहे हैं। एक बात पूछनी थी कि जो जी। पेड वेबसाइट होती हैं और ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है, इन दोनों में फीचर्स का भी होता है डिफरेंस? फीचर्स का नहीं डिफरेंस होगा इतना, यूआरएल का डिफरेंस होगा, ठीक है। उसके अलावा फिर उसकी जो एसईओ वगैरह है वो इफेक्ट होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर हमने कोई भी अपने क्लाइंट को वेबसाइट क्रिएट करके देनी है, ठीक है, उसके स्टोर के लिए, ई कॉमर्स स्टोर के लिए, तो हम ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना, या वो ऐसा तो नहीं चाहेगा कि उसकी वेबसाइट का नाम इस तरह से कुछ आए, codeseekers.000webhostApp.com, ठीक है, बीच में किसी और कंपनी का भी, किसी और ब्रांड का भी नाम आ जाए। ऐसा कोई भी नहीं चाहता, जी। ठीक है। और फिर स्पेस भी ये बहुत लिमिटेड देते हैं हमेशा, ठीक है। और इतनी लिमिटेड स्पेस ने की वजह से क्या होता है, बार बार हमारी वेबसाइट डाउन हो जाती है, ठीक है। मतलब एक्सेसिबल नहीं होती, एक एरर आ जाता है। आप लोग भी ये करते हुए इधर फेस करेंगे इशू, ठीक है। तो वो बहुत इश्यूज आते हैं, इस वजह से हम हमेशा खुद प्रॉपर जितनी जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से डोमेन एंड होस्टिंग बाय करके तो फिर उस पे वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने अब ये मुझे क्या दिखा रहे हैं, हे देयर वी हैव सेंड ए कंफर्मेशन ईमेल योर वे। इन्होंने मुझे कंफर्मेशन ईमेल सेंड किया, कोई उधर से मुझे कोड वगैरह या लिंक देखना पड़ेगा, ठीक है। इस स्टेप पे पहुंच गए मैं आप सब लोग? ब्राउजिंग हो रही ये वाली ब्राउजिंग की, अगर ये वाली ब्राउजिंग हो रही है जो मेरी स्क्रीन पे है, तो आप लोग अपनी ईमेल चेक कर लें। आपको ईमेल आई होगी, अब उधर से हमने प्रोसीड करना है। है। अभी ये वाली विंडो नहीं आई जो आपकी आई हुई है, ये देर वाली। ठीक है, चले आप लोग साइन अप करें, ठीक है। ये मीटिंग हमारी ना 5 मिनट्स में खत्म होने अब लगी है, स्लो है तो जूम की लिमिट की वजह से, ठीक है। तो मैं न्यू मीटिंग तब तक क्रिएट करती हूँ। इस स्टेप का तो आप सबको आइडिया होगा ना, साइन अप करना है, ठीक है। फिर जब ये स्क्रीन आ जाएगी थोड़ी सी लोडिंग होके, तो ये देखे वी हैव सेंड ए कंफर्मेशन ईमेल योर वे, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू कंटिन्यू, ठीक है। तो आप अपनी ईमेल आईडी खोल लें, उस पर आपको ईमेल आई होगी और उसमें लिंक होगा, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। ठीक है, आप सब लोग जो ईमेल आपको आई है उसमें क्लिक टू वेरीफाई योर ईमेल पे क्लिक करें तो ये स्क्रीन आ जाएगी।
सब इधर तक पहुंच गए हैं? मुझे बता दें आप लोग, फिर हम आगे प्रोसीड करें। हेलो। जी हो गया था। बाकी हो सब का गया। भी हो गया? ठीक है, मेरा नहीं हुआ अभी। जल्दी जल्दी करें फिर। आसान सा था, साइन अप करना है और ईमेल को वेरीफाई करना है। जिसने कहा था नहीं हुआ उनका जैसे ही हो जाता है तो वो बता दें बोलकर। और आशिया खान को अब आवाज नहीं जा रही होगी। आशिया खान, आशिया नाज, आशी। हो गया है सबका इधर तक? क्या सबका इधर तक हो गया है? जी हो गया। ओके, हम प्रोसीड कर रहे हैं फिर। अब इधर आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। गेट स्टार्टेड पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये पूछ रहे हैं आपको फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। ठीक है, आप क्या करना चाहेंगे? आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, एक ऑनलाइन स्टोर को बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, स्टार्ट डिज़ाइन, क्रिएट वेब डिज़ाइन, स्टार्ट ए ब्लॉग और अदर। आप क्या करना चाहते हैं इस सब में से? हम अदर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ये मुझे कह रहे हैं क्रोम पे करें, लेकिन मैं क्रोम यूज़ नहीं करती, ठीक है। अब ये कह रहे हैं नेम योर प्रोजेक्ट। आप कोई भी अपने प्रोजेक्ट को नाम दे दें, ठीक है। और इन्होंने पासवर्ड कोई क्रिएट कर दिया खुद ही। सबमिट पे क्लिक करेंगे। अच्छा ये देखें, इन्होंने सबमिट पे क्लिक करने पे कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, यू कैन ओनली यूज नंबर्स, लैटिन लेटर्स एंड हाइफन्स, ठीक है। तो मैंने स्पेस बीच में यूज की हुई थी, मतलब ये मैंने इस तरह से नाम देना है कि इसमें कोई स्पेस वगैरह ना हो, ठीक है। तो मैं इसको कह देती हूँ टीचिंग WP। ये नेम यूनिक होना चाहिए, जिस तरह से हम इंस्टाग्राम पे यूजर नेम रख रहे हो तो वो यूनिक होता है, बिल्कुल उसी तरह से आप सबका भी यूनिक होना चाहिए। आप लोग ये नेम नहीं रख सकेंगे जो मैंने रखा है, ठीक है। आप सब लोग अपने नाम के आगे जाना कोई कोड लगा लें, जैसे WP कोर्स, राबिया WP कोर्स, आशिया WP कोर्स, इस तरह से रख लें कोई, ठीक है। अब ये देखें, प्रीवियस स्टेप सबने कर लिया। हम्म। यस कर लिए। सभी स्टेप पे पहुंच गए हैं? आशिया, आयना, फायजा, फिजा, जवेरिया, नेहा, राबिया। जी। ओके,
अब इधर देखे वो आपको 3 ऑप्शन दे रहे हैं, यूज आवर वेबसाइट बिल्डर, इंस्टॉल वर्डप्रेस, अपलोड योर साइट। ठीक है, हम लोगों ने जो खुद HTML CSS से वेबसाइट्स वगैरह बनाई होती हैं, हम उनको भी इधर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इधर होस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इनका अपना भी वेबसाइट बिल्डर है। ठीक है, कोई उसी तरह से होगा जिस तरह से वर्डप्रेस है, इनका अपना भी कोई होस्ट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। और लेकिन हमें कौन सा करना है, इंस्टॉल वर्डप्रेस मिडल वन। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट कर लें। अब आपके पास ये स्क्रीन आ गई होगी। ये स्क्रीन आ गई है सबकी? जी आ गई। ओके, ये मैसेज किसने किया है ग्रुप में? ठीक है, अब इधर आप लोगों ने अपना एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड सिलेक्ट करना है। ये एडमिन यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका यूज होगा आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो इसको आप याद रखना है, इसे आप सब लोगों ने। ठीक है, ये मुझे खुद भी कोई सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रैंडमाइज, you can only use numbers, letters and hyphens. ठीक है, यूजर नेम रखें और पासवर्ड रखें और इंस्टॉल पे क्लिक कर दें। ठीक है, लैंग्वेज को आपने इंग्लिश ही रखना है। ये इधर से आप वैलिडेशन भी चेक कर सकते हैं अगर आपके वो पासवर्ड को रॉन्ग कह रहा है। तो पासवर्ड मस्ट बी longer than 12 characters and include an uppercase number, special character and cannot contain database username or user fragment। ठीक है, इस पासवर्ड एंड यूजर नेम को आपने सेव रखना है कहीं पे, ताकि आप लोग वेबसाइट पे इजीली लॉग इन कर सकें। मैंने खुद भी इसको सेव नहीं रखा, वैसे देखो इन्होंने मुझे सेव का भी ऑप्शन नहीं दिया। ये बदतमीज है, इसने मुझे मुसीबत डालनी है बाद में इसकी डाउनलोडिंग के दौरान, दोबारा लॉगिन के दौरान। लेकिन आप लोग पासवर्ड पहले कॉपी करके कहीं किसी जगह पे सेव कर लें। ठीक है जी, ये था, ये सेव का ऑप्शन देगा इधर, लेकिन इसने नहीं दिया मुझे। ये चीज़ थोड़ा सा टाइम लेगी, क्रिएटिंग ग्रेट वी आर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस फॉर यू, ये चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, जो जो इस स्टेप पे पहुंच गया है वो मुझे चैट बॉक्स में एक्नॉलेज कर ले कि उनकी ये इंस्टॉलेशन हो रही है। हो रहा है ये आपका? जी हो गया। ओके, एक ने मैसेज किया इधर अभी ग्रुप में, हो गया मेरा तो ये, कंग्रेचुलेशन इट्स रेडी। आप लोगों का रेडी हुआ है?
जी हो गया। सबका हो गया? जी हो गया। ठीक है, जिस चीज का ये आ गया गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज, वो इस पे क्लिक करते हैं, गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज। किया है क्लिक? पासवर्ड आप लोगों ने अपना सेव रखा था? जी। अब इस यूजर नेम में हम एडमिन यूजर नेम रखेंगे जो प्रीवियस था। जी, जिस स्क्रीन पे मैंने सेव नहीं किया ना, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि सेव रखें पासवर्ड, ये उस स्क्रीन वाला पासवर्ड और यूजर नेम लगाना है। यूजर नेम उन्होंने डिफॉल्ट एडमिन ही रखा हुआ था, उसे चेंज भी कर सकते थे हम। लगाया आप लोगों ने? मैंने तो गलती कर दी थी, आप लोगों को बता दिया था कि पासवर्ड सेव नहीं किया। तो जी हो गया, डैशबोर्ड शो हो रहा है। जी गुड, जिनका हो गया मुझे तो अब फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ेगा, मैंने उस पासवर्ड को सेव ही नहीं किया था। जी ये था, ये कर देगा जैसे। सो मैंने अब रिसेट पासवर्ड पे क्लिक किया, ये मुझे भेजेंगे अब पासवर्ड। ये यूआरएल भी आप लोग स्टार कर लें, ठीक है? आपने जो भी अपनी वेबसाइट का नेम रखा है, ये देखें स्टार्टिंग पे वो नेम आ रहा है, जैसे मैंने टीचिंग डब्ल्यूपी रखा था। आगे 000 वेब होस्ट ऐप, जो इस वेबसाइट का नाम था, वो आ रहा है। और आगे WP लॉगिन, ठीक है? ये चीजें आ रही हैं। मेरे साथ तो इन्होंने, किसी और ने भी तो ऐसा नहीं किया था कि पासवर्ड सेव नहीं रखा। हम्म। क्या किसी और ने भी ऐसा किया था? लगता है नहीं किया था किसी ने भी। चले, आप लोगों का जो डैशबोर्ड प्रोजेक्ट था, नेम को अपडेट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट नेम को अपडेट कर सकते हैं। अब इस टाइम पे आपकी कौन सी स्क्रीन आ रही है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ वैसे कर सकते हैं हम प्रोजेक्ट नेम को अपडेट। और मुझे ये ईमेल भी नहीं भेज रहे। जी वेरी गुड, यही आना था इधर से। इधर तक वाला स्टेप्स होते हैं जो हर, जो मैंने बताए थे आपको, 4 प्लेटफॉर्म्स, कि किस किस तरह से हम वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उन चारों के सिर्फ स्टार्टिंग स्टेप्स डिफरेंट होते हैं। जो अभी स्क्रीन आपकी आ गई है ना, ये सब की कॉमन होंगी, ये सब पे हमेशा यही आएगी, ठीक है? सो मैं देखती हूँ, इधर ही मैं आप लोगों के साथ करना चाहती थी वैसे, वरना चलो ये स्क्रीन सबकी आ गई है ना, जिसकी जिसकी ये स्क्रीन आती जाती है वो मुझे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भेजते जाएं, ठीक है? मैं तब तक अपनी डोमेन एंड होस्टिंग पे ये क्रिएट करती हूँ।
क्योंकि मेरे साथ तो इन्होंने मजाक कर दिया, पासवर्ड इन्होंने मेरा सेव किया डिफॉल्ट। अच्छा, मैंने आप लोगों को जो ये मेथड्स बताए थे, दीज 000 वेब होस्ट ऐप है, लोकल इंस्टॉलेशन है, wordpress.com है, और गेट योर डोमेन एंड होस्टिंग एंड स्टार्ट देयर, ठीक है। तो इसमें ये जो लास्ट स्टेप है, गेट योर डोमेन एंड होस्टिंग एंड स्टार्ट देयर, ठीक है। मैंने अपनी डोमेन एंड होस्टिंग कुछ बाय की हुई है, ठीक है। तो मैंने उनका वो पैनल खोल दिया जहाँ से मैं उनको मैनेज कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं इधर कोई डोमेन क्रिएट कर लेती हूँ, और इधर अब मैं वर्डप्रेस सेट करूँगी कोई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको जो है ना अपनी किसी सब डोमेन पे सेट करूंगी, तो मैं अपनी एग्जिस्टिंग एक डोमेन है जो उसके अंडर एक सब डोमेन क्रिएट करने लगी हूँ, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग डोमेन है उन सब पे मेरा कोई ना कोई कंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं ये कोड सीकर्स के अंडर डोमेन कर रही हूँ क्रिएट, ठीक है। ये पैनल जो है ना, ये जिनसे मैंने होस्टिंग बाय की हुई है, ये वाला इंटरफेस उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया हुआ है, इसकी एक्सेस का एडमिन पासवर्ड वगैरह उन्होंने मुझे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अगर ये वेरी करता है, अगर हम विंडोज बेस्ड होस्टिंग खरीदते हैं ना, तो उसका इंटरफेस हमेशा यही होता है, दिस इज प्लेस्क पैनल, ठीक है। अगर हम लिनक्स बेस्ड बाय करते हैं तो उसका डिफरेंट होता है इंटरफेस, ठीक है। और कुछ डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइडर्स पे भी डिपेंड करता है, उनके अकॉर्डिंग भी ये वाला इंटरफेस वेरी करता है, ठीक है। अब देखिए मैंने ये एक मेरे पास अब एक ये डोमेन है, ठीक है। मैंने इस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो इस इंटरफेस पे ये कौन सा मैं मेथड यूज कर रही हूँ, फोर्थ वन, जिसमें हम अपनी डोमेन एंड होस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं क्रिएट, ठीक है। तो अब ये मेरे पास इंटरफेस है, ये मेरी डोमेन है, इस पे मैंने इंस्टॉल करना है, तो मैं जाऊंगी, ये ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, इंस्टॉल वर्डप्रेस, इस पे। मैंने उस पर क्लिक किया था ना, इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो ये स्क्रीन आ गई है मेरे पास, ठीक है। स्क्रीन में मुझे कह रहे हैं कि आप बताएं आपने किस जगह पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये मेरी डायरेक्टरी है, वेबसाइट का मैंने टाइटल क्या रखना है, ठीक है। टाइटल मैं रख देती हूँ, लेट्स लर्न टुगेदर, ठीक है। थीम एंड प्लगइन सेट को मैंने नन ही रखा है अभी, बाकी सारी चीजें भी डिफॉल्ट ही है मेरी, ठीक है। ये यूजर नेम एडमिन वगैरह वो कह रहे हैं, मैंने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, देखा ये अच्छा है, इन्होंने मुझे सेव करने का ऑप्शन दे दिया, एग्जिस्टिंग वंस ने सेव का ही ऑप्शन नहीं दिया था। अब इसमें भी इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है, ये नीचे शो हो रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाएगी जैसे ही, तो वो मुझे इधर शो कर देगा वेबसाइट। अभी भी ये जो एग्जिस्टिंग इधर शो हो रही है, ये मेरी वो सारी वेबसाइट्स हैं जो मैंने वर्डप्रेस पे बनाई हुई हैं, ठीक है। समझ आ रही है आप सब लोगों को,
सिर्फ दो ने स्क्रीनशॉट भेजा है, वेयर आर रेस्ट ऑफ ऑल, बाकी सब कहाँ है? जो फर्स्ट सेमेस्टर की थी, क्या वो इसमें प्रेजेंट है उस टाइम पे? नहीं अभी वो नहीं है। यार सो रॉन्ग। क्या उन्होंने कोर्स नहीं करना राबिया? मेरी उनसे बात नहीं, दोबारा से आपसे ही बात हुई है उसकी लास्ट टाइम। ठीक है। देखिए उन्होंने वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और वो कह रहे हैं वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, टेक अ मिनट टू सेट इट अप। और प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करें, वो हम अभी नहीं करेंगे, हमने तो अपने कोर्स के अकॉर्डिंग लेके चलना है, ठीक है। अब मैं इधर से इसको लॉग इन कर लूंगी, ये मुझे शो हो रहा है, मैं इधर से लॉग इन पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे ऑटो रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है, भाई मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डालूं, codeseekers.com/wp admin, ठीक है। अच्छा आप लोग अब एक और काम करें, ये मैंने गलत लिखा है डब्ल्यू, ठीक है। जो ये आपका शुरू वाला लिंक है ना, WP एडमिन को रिमूव करके, इधर जो आपका है ये, जैसे मेरा है teaching.wp.000webhostApp.com, wplogin.php के बगैर वाला, उसको एक न्यू टैब में ओपन करें, ठीक है। और देखें कि आप लोगों को क्या शो होता है, मुझे उस पेज का भी सब स्क्रीनशॉट भेजें, ठीक है। सिर्फ दो ने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है अभी, बाकी सब किधर है? बाकी सब किधर हैं? मुझे इन्होंने ये शो करवाया है बाय डिफॉल्ट, आप लोगों को क्या शो करवा रहे हैं मुझे बताएं प्लीज। अभी मेरा इंटरनेट इशू कर रहा है, तो अभी मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से करके फिर करूंगी। अभी मैंने जस्ट ज्वाइन किया है। ओके, ये शो करवा रहा है आपका भी सेम सेम ऐसा ही शो नंबर। करवा रहा है, जी ठीक है। ये उन्होंने डिफॉल्ट सेटिंग की हुई है W000 वेब होस्ट वालों ने, ठीक है। अब मैं अगर देखूं कि मुझे जो मैंने अभी अपनी डोमेन पे किया ना, उस पे देखिए इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उन्होंने डिफॉल्ट थीम डिफरेंट रखा हुआ है, डिफरेंट थीम्स होते हैं हर एक के, ठीक है। और इस वाली जगह पे जब मैं इंस्टॉलेशन कर रही थी अपने डोमेन के अंदर, तो उधर मेरे पास ऑप्शन था, मैं थीम भी पहले से ही सिलेक्ट कर सकती थी, ठीक है। इधर ये मुझसे मांग रहे हैं पासवर्ड, ये मेरा भी आ गया इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पे जब हम ये जो मेरा सुपर एडमिन पैनल है वेबसाइट्स का, इधर से जब मैं लॉगिन पे क्लिक करती हूँ ना, तो ये मुझे पासवर्ड वगैरह नहीं मांगता, रेयरली ही मांगता है, ठीक है। ये इंटरफेस आ गया। हमारे आज की क्लास का टास्क यही था कि यहाँ तक हम लोगों ने करना है इसको, ठीक है। अब इसमें आगे आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, डैशबोर्ड है, हमारे पास पोस्ट हैं, मीडिया है, पेजेस हैं, कमेंट्स हैं, पेरेंट्स में थीम्स हैं, प्लगइन, यूजर्स, टूल्स, सेटिंग्स। आप लोगों के भी यही सब ऑप्शंस आ रहे हैं? जी यही है। ये इससे ज्यादा आ रहे हैं सब। तो कैसे ज्यादा है ऑल फॉर्म्स के नीचे? हाँ आप लोगों के इससे ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के कुछ प्लगइन्स वो ऑटो इंस्टॉल करके इसने रखे हुए हैं, ठीक है। लाइक WP फॉर्म्स, ये एक प्लगइन है जिसको हम खुद इंस्टॉल करके ऐड करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब ये जो 000 वेब होस्ट है, उन्होंने बाय डिफॉल्ट इसको इंस्टॉलेशन में रखा हुआ है। ऑल इन वन माइग्रेशन भी
एग्जिस्टिंग है हमारे पास, मतलब ये प्लगइन है हमारे पास, इन साइट्स भी प्लगइन है हमारे पास, यही 3 एक्स्ट्रा आपके पास। ठीक है, अब सामने जो स्क्रीन आ रही है वो आपको उन्होंने डिफरेंट मैसेज शो करवाया हुआ है कि खरीद लें हमारी डोमेन, जो उन्होंने डिफरेंट करवाया हुआ है। ठीक है, मैं जरा इसको कल उसकी अकाउंट पे ना दूसरी सेट कर लूंगी ईमेल, ताकि मैं आप लोगों के साथ वाली सेटिंग्स के साथ ही चलूं। ठीक है, और थीम हम देख लेते हैं। अपीयरेंस में जाके हम थीम्स में जाएं तो कोई भी थीम सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपीयरेंस में जाएं और थीम्स पे क्लिक करें और जो विंडो आती है वो मुझे बताएं कि आप लोगों का क्या आ रहा है। मेरे पास बाय डिफॉल्ट उन्होंने मुझे 3 थीम्स इंस्टॉल करके दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों के हो सकता है डिफरेंट हो। ठीक है, या हो सकता है यही वाले हों, या इससे ज्यादा हों, या इससे कम हो। लेकिन यह कि जो T20 या 2020 है ना, 2022, 2021 एंड 2020, ये वो थीम्स हैं जो वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट रखता है हमेशा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड सेट कह लें आप, ये थीम्स लाजमी होते हैं। ठीक है, आप सब लोगों को शो हो रहे हैं थीम्स? गए हैं आप लोग थीम्स के सेक्शन में? जी, आप लोगों के पास उन्होंने शेपली है रखा हुआ डिफॉल्ट, और उसके अलावा बाकी 3 भी रखे हुए हैं। देखा, आपका एक ज्यादा है मुझसे। आप लोगों का इस टाइम पे जो एक्टिव प्लगइन है, थीम है, दैट इज शेपली। ठीक है, और मेरा कौन सा है? 2022। ठीक है, तो ये थी बेसिक इंस्टॉलेशन वगैरह। ठीक है, अब कल हम इधर से ही कंटिन्यू करेंगे। इधर हम देखेंगे हमने जाना कौन से थीम्स को एक्सप्लोर करेंगे और पोस्ट वगैरह को देखेंगे कि क्या है। ठीक है, पोस्ट पहले हम कुछ पोस्ट वगैरह कर लेंगे 2-3। ठीक है, वर्डप्रेस पे जो मेजर वेबसाइट्स बनती है ना, उनमें हर वेबसाइट में हमारे पास ऑलमोस्ट पोस्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट का। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाती हूँ ताकि वो चीज़ हमारी थोड़ी सी क्लियर हो जाए। इधर नहीं खुलेगी मेरे पास, codeseekers.com। इसके अलावा ये वेबसाइट है। ठीक है, ये दोनों वेबसाइट, इसका होम पेज तो मैंने ये स्टैटिक रखा हुआ है। ये जो चीज़ मैंने डिज़ाइन की हुई है, ये मैंने एक प्लगइन होता है एलिमेंटर, उससे डिज़ाइन की हुई है। ठीक है, सारा काम ड्रैग एंड ड्रॉप से हुआ है, बिल्कुल भी कोडिंग नहीं है इसके पीछे। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिव है। इधर जो कोडिंग आर्टिकल्स वाला सेक्शन है ना, इसमें सारी पोस्ट हैं। ठीक है, कल हमने काम करना है पोस्ट पे, तो ठीक हम इनको देख लेते हैं। बाकी ये मेरे पास मेन्यू है, और मेन्यू के अंदर हर जो एक लिंक है वो हर एक पेज का लिंक है। लेकिन ये जो 3 इधर लिंक्स है ना, ये कैटेगरीज के लिंक्स हैं। ठीक है, वर्डप्रेस पे जो बाय डिफॉल्ट थीम्स आते हैं उनमें हमेशा होम पे पोस्ट शो हो रही होती हैं, लेटेस्ट पोस्ट। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक वेबसाइट है, इसमें होम पे लेटेस्ट पोस्ट शो हो रही हैं। ठीक है, ये कौन सी पोस्ट है? जो हमने की हुई है अपने WP एडमिन वाले सेक्शन में पोस्ट में जाके। ठीक है, उसको हम खोल के देखते हैं तो ये इस तरह से ही लगता है जैसे कि एक पेज है कोई, बट दीज आर पोस्ट। ठीक है, कल हम देखेंगे कि ये पोस्ट कैसे कर सकते हैं, और हम उस हिसाब से कुछ पोस्ट वगैरह कर लेंगे। क्योंकि जब वेबसाइट के अंदर कंटेंट होगा तो उसकी हमें लुक नजर आएगी कोई। ठीक है, फिलहाल हमारी वेबसाइट्स में कोई भी कंटेंट नहीं है, इस वजह से जो हमें होम पेजेस शो हो रहे हैं वो बहुत अजीबोगरीब से शो हो रहे हैं। फिर आप देखें ना, इधर जो आपको इसका होम पेज शो हो रहा है, इसमें ये इन्होंने एक हेलो वर्ड दिखाया हुआ है, ये इन्होंने एक पोस्ट दिखाई हुई है जिसकी कोई कैटेगरी नहीं है, अनकैटेगराइज्ड है। ठीक है, उसका नाम हेलो वर्ड है। ये एक पोस्ट है जो वो इधर होम पेज पे शो कर रहे हैं। ठीक है,
जब हम मल्टीपल पोस्ट करेंगे बगैर थीम को सेट किए, वो इधर फर्दर नीचे नीचे शो हो जाएंगी। हम एक पे क्लिक करते हैं तो वो इस तरह से मुझे शो हो गई है, ठीक है। नीचे इसके जो भी कमेंट्स हैं वो शो हो रहे हैं, खुद भी कोई कमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम कल 3-4 पोस्ट करेंगे ना, उस दौरान हम देखेंगे कि पोस्ट में हम क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग सेक्शन, और 3-4 पोस्ट भी डालेंगे तो इसी थीम की कोई एक लुक नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, कल इंशाल्लाह हम इधर से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे पोस्ट को किस तरह से डील करना होता है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? आप ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे हमें मिलेगी? ये मैं अपने कोर्स सीकर्स वाली वेबसाइट पे आप सब लोगों को के अकाउंट्स क्रिएट कर दूंगी और उधर वर्डप्रेस का कोर्स क्रिएट करके ना उसके अंदर डाल दूंगी, ठीक है। ठीक है। अभी के लिए, आज के लिए आपका यही काम है कि जितने ये आपने अभी तक हमने किया है ना, ठीक है, इसको मेक श्योर करें कि सबने ये स्टेप्स फॉलो किए हुए हैं और आप लोगों ने अपने जाना स्क्रीनशॉट्स मुझे भेजते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने ढूंढ के आनी है कुछ वेबसाइट्स जो वर्डप्रेस पे बनी हो, सबने 3-3 लिंक्स, ठीक है, सर्च करना, ठीक है। तो आप लोगों को जो है ना इजीली मिल जाएंगी। जो ब्लॉग वेबसाइट्स हैं, कोई भी जो आप वेबसाइट्स विजिट करते हैं ना बहुत ज्यादा, उनमें से देख लीजिएगा कि कौन सी वेबसाइट है जो आपको लगता है कि वर्डप्रेस पे बनी हुई है। बस आपको लगता हो कि वो वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ना भी हो चाहे यहाँ आप सर्च कर सकते हैं टॉप 10 वेबसाइट्स मेड ऑन वर्डप्रेस, इस तरह से लिख के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इजीली आपको मिल जाएंगी। मुश्किल तो नहीं होमवर्क? नहीं, इजी है। ठीक है, वो भी मैं उधर आप लोगों के, अभी ये मीटिंग एंड होती है तो साथ ही वेबसाइट पे कोर्स क्रिएट करती हूँ और उधर टास्क भी क्रिएट कर दूंगी, ठीक है। तो उधर टास्क में आपने वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पेस्ट कर देने हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भी जो आपने आपके इस होम पेज का, ठीक है, और आपकी एडमिन पेज का जो आया था डैशबोर्ड, और उसके अलावा अपना यूआरएल, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे किस टाइम पे रखनी है। अगर तो वो स्टूडेंट जिनके लिए हमने इस टाइमिंग पे मीटिंग की है वो कोर्स ज्वाइन नहीं करती, तो फिर हम अपनी टाइमिंग को और एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि इस टाइम पे कुछ की लाइट इशू था, हदीजा ने ज्वाइन नहीं किया और राबिया का भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था या क्या, तो फिर हम देख लेंगे कोई और टाइम फिजिबल, ठीक है। मीटिंग एंड करते हैं अब हम, और आप सब लोग होमवर्क सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।